है कि आज हमारी समाज जो चाहते थे कि भी हमारे समाज, हम देखते हैं आजकल कि हमारी समाज बहुत बिखरी है, पर इन युवा साथी गणों को देखकर आज जस और होश के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जो हमने सपने देखे थे कि हमारी समाज उस चांद सितारों पर जाएगी, मुझे लगता है ये जल्द ही जाने वाली। साथियों, जो सोया हुआ है उसका भाग्य सोया हुआ है, जो बैठा हुआ है उसका भाग्य बैठा हुआ है, और जो उठकर चल पड़ता है मेरे भाइयों उसका भाग्य भी उसके साथ साथ चल पड़ता है। तो साथियों, अब सोने और बैठने का समय चला गया, और उठो, लिखो और आगे बढ़ो, हमारे समाज का नाम रोशन करो। साथियों, कुछ दिन पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मेरे ध्यान में एक बात आई थी सोशल मीडिया पे, कुछ अजीब सी हमारे समाज की, जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि ऐसी बात थी कि हम शायद आदिवासी दिवस मना रहे थे अपने ये कांकरोली में। उस समय एक सोशल मीडिया के ऊपर या व्यक्तिगत रूप से एक बात आई थी कि भाई हम तो आदिवासी दिवस मना रहे थे, हम भारत माता की जय क्यों बोले। महोदय, ये विशेष बात है कि जिस धरती पे हम जी रहे हैं, जिस धरती का हम खा रहे हैं, हमारे समाज के कुछ युवा बंधु जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वही ऐसा बोल रहे हैं कि हम भारत माता की जय क्यों बोले। ऐसा क्यों मेरे साथियों? क्या हम इस भारत माता के लाडले नहीं है क्या? ये माँ अपनी है, इस माँ ने हमको जन्म दिया। साथियों, हमारे पूर्वजों ने कहा है, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, एक छोटा सा भजन है कि आदु आदु पंत निवन पत मोटो, आदु आदु पंत निवन पत मोटो, अरे बिना निवन कौन दरिया रे साधु भाई, बिना निवन कौन दरिया, पेलो निवन मारा मात पिता ने, पेलो निवन मारा मात पिता ने, उत्पत पावन करिया। अब जो मेन बात आती है, दूजो निवन मारी धरती माता ने, दूजो निवन मारी धरती माता ने, उच्च पर पावन दरिया रे साधु भाई, बिना निवन कौन दरिया। साथियों, अपने माँ पिता के अलावा इस धरती माँ को दूसरा दर्जा दिया गया है। साथियों, मैं कहता हूँ इस धरती माँ के लिए आन बान शान, इस धरती पे जब संकट आता है तो हम उठकर चल पड़ते। साथियों, जिस समय हल्दी घाटी में राणा कुंजा ने अपने मान स्वाभिमान के लिए, इस धरती की रक्षा के लिए अपने लाखों प्रचारों की सहारा कर दी। अंग्रेजों की बात करें, जब देश हमारा गुलाम हुआ था उस समय भी हजारों आदिवासियों ने इस धरती माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अरे मूर्ख मेरे नौजवान साथियों, तुम पढ़े लिखे हो और फिर भी इस समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें शर्म से दूर बंद जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर आजकल कहते हैं हम हिंदू नहीं है, हम तो आदिवासी। अरे आदिवासियों, हम भील है, भील, और भील समाज का इतिहास उठाकर देखो कि हम कौन है। आप अपने ईसाई मिशनों पर छोड़ दो, ये ईसाई मिशनरी इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और आज इस मंच के माध्यम से मैं उसे मिशनों को कहता हूँ, ये तारे कुंभलगढ़ का युवा शहर आपको इस दबंग के साथ कहता हूँ कि तुम्हारे दिन अब जाने वाले हैं। ये भील जवान के नौजवान साथी अब तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तो तुम्हारा खैर नहीं मेरे साथियों। साथियों, हमारा इतिहास, हमारे समाज के ऊपर ऐसे हिंदू धर्म के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे महान पंथ हुए हैं जिनके उदाहरण है रामायण और महाभारत। क्या आपको पता है कि रामायण महाभारत किसने लिखी थी? रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, वो एक भील जनजाति के थे। साथियों, मां शबरी वो एक भील मां थी अपनी, और उसी के राज्य भगवान राम थे। साथियों, मैं कहना चाहूंगा महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, और वेद व्यास जी एक सत्यवती बिलिनी के बेटे थे। हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाग्रंथ काव्य है ये दोनों, और उन दोनों काव्यों के रचनायक हमारे पूर्वज हैं। ये बात आप गति मत भूलिएगा। हम हिंदुत्व हैं, सनातन धर्म में जीने वाले हैं, और सनातन धर्म की गान गाता गाएंगे, और हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। जो इस समाज को तोड़ने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। साथियों, मैं एक उदाहरण के साथ आपको एक बात कहना चाहूंगा। तो वीर एकलव्य, सुना तो होगा, उन्होंने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। जिस समय गुरु द्रोण के बाद शिक्षा लेने के लिए जाता है, गुरु द्रोण शिक्षा से उसको अछूत कहकर मना कर देता है, पर शिक्षा की लगन से, पढ़ने की उमंग के साथ अपने गुरु की मूर्ति बनाकर, और वो धनुर्विद्या में इतना महान व्यक्तित्व बन जाता है जिसको
जिसका नाम आज पूरे विश्व भर में चलता है। साथियों, मेरे नौजवान साथियों, और आपसे ही मुझे यही अपेक्षा है, उठो लिखो और बढ़ो आगे, संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष में आगे हमारा लक्ष्य प्राप्त दूर नहीं रहेगा। साथियों, हम भिल समाज के वो बंदे हैं, एक बात मेरे ध्यान में आती है, हम तो वो समाज है, एक बात ही, जब बात सुनी हल्दी गाड़ी, नैना सुआध उतर आयो, भीलारो सूरज में गो भई, होली सी रत उतर आयो। जिस समय हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, महाराणा प्रताप के सुपुत्र अमर सिंह जी की सहायता में हमारा वीर, जिसको मुद्रा का कह सकते हैं, राणा पुंजा का बेटा मेघा, अमर सिंह जी की सहायता में मृत्युदंड के मुगलों के द्वारा मृत्युदंड के प्राप्त हो गया था। और उस समय तो हल्दी घाटी का युद्ध आगाज पर था, और इस समय हमारे समाज के कुछ बंधु वीर मेघा का अंतिम संस्कार करने निकले थे। परंतु जब ये पुंजा भील को पता चला कि राणा जी खतरे में है, तो उनके मुख से क्या बात कही होगी मेरे साथियों। जब बात सुनी पुंजा भील ने, आखोड़ा आंसू तर आया, बेटारो आंसू चल के गयो, हल्दी घाटी में शेर बना। अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी पूरा नहीं हुआ मेरे साथियों, और राणा की सहायता करने वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने चले गए। हम ऐसे भीलों की संतान है मेरे साथियों। अरे तुम्हें क्या डर, तुम्हें तो गर्व से कहना चाहिए हम भील समाज के हैं। साथियों, आज बहुत हर्ष और प्रतिभावना समान समारोह रखा है। माननीय सरपंच गण, प्रधान साहिबा, हम सभी से मेरा एक निवेदन है कि आपने जो इस समाज के प्रति और समाज के प्रति जो आप ये पद ग्रहण किया है, ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के प्रति विकास के ऊपर ध्यान दें, ताकि जो ये समाज है उसको आगे बढ़ने में सहायता होगी। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे यह विनम्र अपील करना चाहूंगा कि जो धर्म की बात चलती है, इस पर मुझे ठेठ पहुंचती है, दुख होता है कि हम हिंदू धर्म के रहने वाले, हमारे हिंदू पूर्वज हमारे हिंदू थे, और हमारे जैसे पूर्वज है, हमें तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमने हिंदू धर्म ने हमको नहीं बनाया है, बल्कि हमारे पूर्व आदिवासियों के द्वारा ही ये हिंदू धर्म बनाया गया है। हमें इस पॉइंट पर बात करनी चाहिए। साथियों, तुम जागो और इतिहास को देखो, इतिहास को देखोगे पता चलेगा कि हिंदू धर्म कहां से निकला, इनके पूर्वज कौन है। अरे हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाग्रंथ भी हमारे पूर्वजों ने लिखे थे, उस बात को आप देखो। बाकी छोटी छोटी बातें तो होती रहेगी। और माननीय इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम। जय